कि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा न दबेगा, और इसीलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो माननीय अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाजा खुला कि अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर आप विश्लेषण कर लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य में 2 धाराएं एक साथ जा रही है, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई है। और उसके उल्टे एक और धारा निकली है, वो धारा गंगा जल की तरह एक तरह से पवित्र है और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा कि कहाँ कौन किसको जरूरत पड़ रही है। जरूरत एक ही देश के हिस्से थे, पहले रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं, और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं कि हाँ, हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई दी। जियो और जीनो दो के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज्यादा सिर पे आ गया। घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी नहीं। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंट्या मामा का अपमान करते थे, और टंट्या मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ आपने उनको कुछ भी कहा होगा, लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए? यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सब का इस माध्यम से भी आपको केवल चूंकि बाकी बातें आ गई दोहराना नहीं चाहूँगा। विषय तो बहुत सारे हैं,
लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो ना हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19वीं भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आप पे ज्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का